मौलाना नूरानी साहब ने कहा, आज से 70 साल पहले बरेली के ताजदार ने कहा था जिसकी ये इबारत है वो काफिर है। मर्दियों का एक वफद आ गया कि भला 1 करोड़ रुपया है, नजराना वसूल की। फरमाया, ओ खबीसो, ओ देर हो गई है, नूरानी बाजार मुस्तफा में बिक चुका है। नूरानी नू की खरीदना है, ये मुफ्ती खातम से आंधे पीछे अरबा रुपया लेके टुरते रहे, धरना खत्म कर दिया। ऐसे मुतालबा करते हैं, ये फैसला बदला है तो इस बेईमान को भी बदलो जिसने ये फैसला किया। चोर नहीं, चोर दी मां को पढ़ो। कहता 4 दीवारी में सब कर लो, तेरे कार बंदा आ जाए 4 दीवारी सब कुछ पे करे, दे इजाजत। अब ये गन पॉइंट में माना है। मैं कुर्बान जाऊं मुफ्ती मनीपुर रहमान साहब पर, हजरत मौलाना मुहद्दिस आजम के पोते पर और आप पर अपनी अपनी जगह पर गैरत ईमानी का सबूत दिया। खुदा की कसम, लोग बिखरे हुए थे, वो ऐसे लगता था कि पाकिस्तान की अदलिया के पर चढ़वा देंगे। ये माहौल बन गया था। सुप्रीम कोर्ट के मंच पर बैठ के लड़ रहा था, जुबान से बात नहीं हो रही थी। और सैफी बरादरान के आलम दीन आए, उसको कहता है आपको अदालत के अदाब का नहीं पता। उसने क्या जवाब दिया, उसको भी सुभान अल्लाह कहे। कहता है अदालत के अदाब का मुझे नहीं पता, तुझे मकाम रिसालत का नहीं पता। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज लगने के लिए एक महारतनामा तैयार करो, एक मेरिट हो, कुरान का आलिम हो, हदीस जानता हो, पैगंबर इस्लाम के इतराम को जानता हो, नमूस रिसालत को जानता हो। यह बेखबर है, ऐसे लोगों को आगे नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ये बड़ा अहम मसला है। आज से तकरीबन 50 साल पहले कौमी असेंबली में हक और सदाकत की निशानी सदीक़ अकबर के लख्ते जिगर मिलते इस्लामिया के कायद, आलमे इस्लाम के इमाम, आला हज़रत फाज़िले बरेलवी के खलीफा आज़म के लख्ते जिगर, कुतबे मदीना के बेटे के दामाद शाह अहमद नूरानी ने 30 जून 1974 में एक करारदाद पेश की। उस करारदाद में तमाम असेंबली के मेंबरों ने साइन कर दिए। तमाम असेंबली के, उसमें दीन बेदार तबका भी था, सोशलिज्म को मानने वाला भी था, मुल्हिदीन भी थे, सेकुलर लिबरल भी थे, लेकिन 2 आदमियों ने साइन नहीं किए थे। ये कोई फिरका वारियत की बात नहीं करता, ये आपको मैं हकायक बताने लगा हूँ। मैं अब जितनी बातें करूँगा उनको हवाले रेफरेंस देने का पाबंद हूँ। हर अदालत में, हर ऐवान में, हर स्टेज पर, हर फोरम पर मैं हवाले दहा सकता हूँ, मेरे पास मौजूद हैं, कहीं से लाने भी नहीं हैं। कुछ मैं साथ लाया हूँ, कुछ घर में मौजूद हैं। आप में से कोई तसल्ली के लिए देखना चाहे तो मैं हर वक्त इसके लिए हाजिर हूँ। 2 आदमियों ने साइन ना किए, पता किसने? जिन्होंने इसको पैदा किया था। एक गुलाम गौस हज़ारवी जमीयतुल उलमा इस्लाम और दूसरा मुल्ला अब्दुल हकीम, वो भी MNA था। गुलाम गौस हज़ारवी भी MNA था। जमीयतुल उलमा इस्लाम देवबंदी में मकतबा फ़िक्र के वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक्त सराहत था उसकी नुमाइंदगी करते हुए 2 महीने साइन नहीं किया उन्होंने। वली खान साइन कर रहा है, अहमद रजा कसूरी साइन कर रहा है, नज़ीर सुल्तान साइन कर रहा है, सारे बेदीन, वो भी सारे दीनदार, वो भी साइन कर रहे हैं नूरानी साहब की करारदाद पर। सब ने साइन किए, इन 2 ने ना किए। आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला वापस हुआ है उसका मामा बनने की कोशिश कर रहा है मौलवी डीजल। हम उसका सवाल करते हैं, पहले हमारे सवाल का जवाब दो, फिर अदालत में जाना। और इन 2 लोगों ने साइन क्यों नहीं किए थे? मां मर जाएगी क़यामत तक। ये नुतवा बेतहकीक हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, ना देंगे। इससे बड़ी सहूलतकारी क्या हो सकती है? क्यों नहीं साइन किए? हम बताते हैं क्यों नहीं किए। मिल गए थे ना, रिकॉर्ड से बात कर रहा हूं। इसका इतिहास है भुट्टो के साथ। भुट्टो ने कहा जब तक PPP के लोग साइन ना करें तुमने नहीं करने। इन्होंने मदीने को छोड़ दिया, इस्लामाबाद को पसंद किया, भुट्टो की कुर्सी को सजदे किए, हजूर के इक़्तिदार को इन्होंने छोड़ दिए, नहीं साइन किए। 2 माह के बाद किए। फिर असेंबली में क्या हुआ, थोड़ा सा नक्शा बता दूं आपको। आप तैयार बैठे हैं? जिस तरह आप बता रहे हैं ना, मुझे छोड़ देनी चाहिए तकरीर। कब्रिस्तान में मैं नहीं बात करता।
ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मिर्ज़ा नासर था मर्दियों की तरफ से, लाहौरी फ़िरके की तरफ से सदरुद्दीन था। मिर्ज़ा नासर ने एक यहाँ पे किताब रखी हुई थी, उसका नाम था तज़ीरुन नास। वो बड़े बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े तमाद के साथ यहिया बख्तियार मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे बतौर वकील। उसने कहा ये किताब किसकी है? खुद ही कहता मिर्ज़ा नासर ये आपकी किताब है, यानी कि मुसलमानों ने लिखी है ये किताब। उसको ये भी गलतफहमी होगी ना, ये आपकी किताब है। पूछा गया इसमें क्या लिखा है? साहबजादा फ़रूक जो उस वक़्त सेनेट और उसके असम्बली के चेयरमैन थे, जिनको आज स्पीकर कहते हैं, उन्होंने पूछा इसमें क्या लिखा है? उसने कहा इसमें लिखा है हजूर के बाद अगर कोई दूसरा नबी भी आ जाए तो हजूर की खातमियत को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये बात मिर्ज़ा नासर कहने लगा, अगर असी करिए काफर तू ही करो तो फिर मुसलमान। नूरानी साहब फतवा लगाइए इन पर, बताइए ये अकीदा रखने वाला मुसलमान है कि नहीं? हम बात करें तो हम काफिर, हम मुर्तद, हमें अकलियत करार दिलाते हो, हम बेईमान, हमें काफिर, बड़ा कुछ कहते हो। अगर तुम्हारे अंदर से ही कोई ये बात करे तो फिर फतवा लगाओ। अब असम्बली के मेंबरों ने सोचा इसका जवाब कोई नहीं। अगे भी सिद्दीक़ अकबर का पुत्र सी ना, आला हज़रत का पोतरा शमरीद। आपने मुफ्ती महमूद को पता क्या कहा? तुहाडे घर की गल आई हुण तुसीं करो। मरदा क्या ना कर, कहना कह छड़ो जो कहना जी। नूरानी साहब ने कहा तो काफिर क्यों बगैर गल नहीं निभाती, ऐसा ना होएगा सानू क्लियर करा दो आ जान। उसने इशारा किया करो। मौलाना नूरानी साहब ने कहा आज से 70 साल पहले बरेली के ताजदार ने कहा था जिसकी ये इबारत है वह काफिर है। मिर्ज़ा नासिर का सर झुक गया। उस वक्त भुट्टो की हुकूमत थी, गवर्नर पंजाब था मुस्तफा खर, वज़ीर आला था हनीफ रामे। हुकूमत भी खरीद रही थी लोगों को और कादियानी भी करोड़ों रुपया दे रहे थे एंकरों को, सहाफ़ियों को, वकीलों को, प्रोफेसरों को, उलमा को। जो लेते थे वो ले लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। मेरे पास किताब मौजूद है, अगर चाहे तो मैं आज अभी यहाँ से जाकर घर में हवाला कर सकता हूँ। वो किताब लिखी है राना नज़र रहमान साहब ने। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर का सदर भी रहा है, अंजुमन ताजरा का सदर भी रहा है, जमहूरी पार्टी नवाबदादा नसरुल्लाह खान का पंजाब का जनरल सेक्रेटरी भी रहा है, सूबाई असम्बली का मेंबर भी रहा है, मजलिस अरार इस्लाम का भी वो कुछ ना कुछ ओहदेदार रहा है। उसका मकतबा फ़िक्र है देवबंदी। उसकी किताब है मेरे पास, 415 सफ़ा। गुलाम मुस्तफा खर एक बहुत बड़ी शख्सियत के घर गया, इनकी शख्सियत के। उस शख्सियत ने खुद नवाबदादा नसरुल्लाह खान को बताया कि गुलाम मुस्तफा खर मेरे घर आया है और मेरी 3 बेटियों को 50-50 हज़ार रुपया दे गया है। शोरश काश्मीरी की बात कर रहा हूँ, जो इनका सबसे बड़ा खतीब था। इशा के बाद फजर तक जिसकी तकरीर लोग सुनते थे और वो लफ्ज़ों से खेलता था, मजमे को नचाता था, स्टेज पे जुल्फें बखेर बखेर कर दूसरों को तंज़े करता था। उसने खुद कहा, किताब भी इनकी, लिखने वाला भी ये, कि मुझे खर आया मेरी बेटियों को 50-50 हज़ार रुपया दे गया। आइए अब नूरानी का बात करते हैं थोड़ी सी। क्या बात है नूरानी साहब, आपको सदाकत की निशानी, आपको सदाकत की निशानी। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे या रसूल अल्लाह लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक लबैक। एक रात नूरानी साहब अपने क्वार्टर में तशरीफ़ फरमा है तो मर्दियों का एक वफद आ गया। ब्रीफ केस पास था। वो ब्रीफ केस नूरानी साहब के कदमों में रख के कहने लगा कि भला 1 करोड़ रुपया है, नजराना वसूल कीजिए। तो आपने फरमाया इसके बदले में क्या देना पड़ेगा? कल असम्बली में हमारे बारे में हाथ धरा उला रखियो। जो नूरानी साहब ने तारीख 7 जुमला बोला,
वो हमारी अजमतों का निशान है, वो यादगार पाकिस्तान से सर बुलंद है। आपने वो जुमला बोला, एक एक लफ्ज आज भी समातों में जगमग जगमग कर रहा है। आपने फरमाया, ओ खबीसो, ओ देर हो गई है, नूरानी मज़ार मुस्तफा में बिक चुका है। दूसरा जुमला जो बोला वो लाजवाब था। आपने फरमाया, 1 करोड़ रुपया तो नूरानी की जूती की कीमत नहीं है। किसी ने बड़ा सोना शेर किया जनाब, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा है जिनका तेरी गली। यहाँ पे जो मैंने इब्तिदा में शेर बोला ना, वो बनता है यहाँ पर, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, उस लफ्ज़ की खुशबू से हर चीज़ मुकद्दस है, हर चीज़ मुनव्वर है, हर चीज़ मुकम्मल है। वो लफ्ज़ मोहम्मद है, वो लफ्ज़ मोहम्मद है, वो लफ्ज़ मोहम्मद है। इन्हें नूरानी नू की खरीदना है, ये मुफ्ती खादम से आंदे पीछे कर अरबां रुपए लै के टुरदे रहे, धरना खत्म कर दिया। नूरानी साहब ने कमाल जवाब दिया जब इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया। 4:35 पर उस कमेटी के चेयरमैन ने, साहबजादा फ़ारूक ने, भुट्टो मौजूद है, सारे मौजूद हैं, ऐलान किया, तमाम के दलाइल हमने देखे हैं, और इत्तेफाक से, पूरे इत्तेफाक से सारी असम्बली आज से फितना कादियानियत लाहौरी हो या कादियां का हो, इसको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाता है। फिर वहाँ पे नारे क्या लगे, नारे भी कमाल लगे। वो कहते, मैं पढ़ रहा था, इतने ज़ोरदार नारे थे कि ऐसे लगता था कि दीवारें कांप रही हैं। आज हूँ भी चकमनियाँ चाहिए ने फिर नारे सुन के। जेड़ा नाना बोले अल्लाह नूं बोलने की तौफीक दे, असीं नहीं बददुआ करते जी। अल्लाह करे मरण तक बोलता रहे, ओदी ज़बान नूं कोई बीमारी ना आए, ओदियां नस्लां विचों भी कोई बद अकीदा ना होवे। नारा क्या लग रहा था? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब जरा संभल के, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और एक और भी नारा लग रहा था जो अहमद रज़ा कसूरी ने लगाया था, कहता है हक और सदाकत की निशानी। और उस वक्त सबकी नजरें भुट्टो की तरफ नहीं थी, डीजल के बाप की तरफ नहीं थी, गफूर, प्रोफेसर अब्दुल गफूर के उस वक्त सबकी नजरें नूरानी के चेहरे का हुस्न देख रही थी। जिन्होंने देखा, शेख साहब तुहां देखे ने, तुहाडे वाल आए भी, और जो मुस्कुराते हैं शेख साहब तो भी अक्स पै गया। हाँ माशाल्लाह है, माशाल्लाह, जिन्हें तुमने पाकिस्तान बड़ा काम किया है जी। मौलाना नूरानी साहब का किरदार। उसके बाद 26 अप्रैल 1984 को एक सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया, जिसमें इन पर पाबंदी लगाई कि तुम मुसलमान अपने आप को नहीं कह सकते, कलमा नहीं पढ़ सकते, इबादत का हमारे जैसी नहीं बना सकते, कुरान नहीं तकसीम कर सकते, कुरान अपने घरों में नहीं रख सकते, किताबें नहीं रख सकते, तुम पे पाबंदी होगी, तुम अस्सलाम वालेकुम भी नहीं किसी को कह सकते, अपनी कब्रों पर कोई भी अरबी आयत नहीं लिख सकते, इस्लामी अलकाब, इस्लामी आयात, इस्लामी औसाफ, इस्लाम शार इस्लामी, इस्लामी टर्म तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बावजूद इन्होंने इस आयन से बगावत की। कादियानियों ने इस आयन को माना नहीं, उन्होंने इस आयन से बगावत की, गद्दारी की, और ये सब बेहुरमतियाँ वो करते रहे। फिर 1988 में पंजाब हाई कोर्ट में इन्होंने रिट की कि ये ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए।
2 माह की समाअत के बाद हाई कोर्ट के जजों ने ये फैसला दिया कि ये रेट हम मुस्तरद करते हैं। तुम कावर थे, तुम मुसलमानों के इस्तिलाहात को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हारी तबलीग पर, तुम्हारे जमात के प्रचार पर पाबंदी जारी है। फिर पिंडी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर पेशावर में, कराची में और दीगर अदालतों में गए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए। वो फैसला मेरे पास मौजूद है, मैं साथ लाया भी हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको दे दूँगा, जिनको ज़रूरत है उनको कापियाँ करा के दे देना। उसमें मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का फैसला। उसमें ये लफ्ज़ लिखा है, हर कादियानी सलमान रुश्दी की तरह का काफिर है। ये लफ्ज़ है, ये काफिर है और इनके बारे में कोई नरम गोशा नहीं रखते, इन पर पाबंदी जारी रहेगी। फिर कुछ अर्सा तक ये काम सिलसिला चलता रहा। अब 2021 को उनके एक मुबारक सानी जो लड़का था, एक तकरीब में उसने तफसीर सगीर तकसीम की, कुरान पाक की तफसीर। ये तफसीर है बशीरुद्दीन महमूद ने। उसमें उसने 64 जो हजूर के अलकाब है ना जी, जिसमें वमार सल्लल्लाहु का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन वरफ़ाना और इन्ना तो इना कल कौसर कुल कुंतुम तुहिब्बूना लबद्दुहा वल्लैल यासीन ताहा, वो कहते हैं ये सारा कुछ मिर्ज़ा कादियानी पे उतरा है। ये चीज़ तकसीम कर रहे थे। और कुरान पाक में 485 जिहाद की आयात वो कहता है ये मनसूख हो चुकी है। पूरे कुरान को तब्दील करके वो तकसीम कर रहा था और पकड़ा गया। उसके खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट अदालत ने उसकी सज़ा दी, हाई कोर्ट तक अपील गई, फिर सलाह हुई। जब इस पर इसके पास गई, फ़ायद ईसा के पास, और इसका फैसला आपको मंजूर है? नहीं मंजूर। हम इसके उस पहले फैसले को अब तो रद्द करने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन अवाम के जज्बात, बलबले, तड़प, गैरत ईमानी और जोश उन तक पहुंचना चाहिए। हम तुम्हारे पहले फैसले को आज भी रद्द करते हैं, क़यामत तक रद्द करेंगे। हर हुकूमत से मुतालबा करते हैं, ये फैसला बदला है तो इस बेईमान को भी बदलो जिसने ये फैसला किया। चोर नहीं, चोर दी मां को पढ़ो। कहता 4 दीवारी में सब कर लो, तेरे कार बंदा आ जाए 4 दीवारी सब कुछ पे करे, दे इजाजत। अब ये गन पॉइंट में माना है। मैं कुर्बान जाऊं मुफ्ती मुनीब रहमान साहब पर, हजरत मौलाना मुहद्दिस आजम के पोते पर और आप पर अपनी अपनी जगह पर गैरत ईमानी का सबूत दिया। खुदा की कसम, लोग बिफरे हुए थे। वो ऐसे लगता था कि पाकिस्तान की अदलिया के पर के चढ़वा देंगे। ये माहौल बन गया था और इसने बड़े फिर लड़ रहा था। वो असेंबली में, उसमें हाई सुप्रीम कोर्ट के मंच पर बैठ के लड़ रहा था, ज़बान से बात नहीं हो रही थी। और सैफी बरादरान के आलम दीन आए, उसको कहता है आपको अदालत के अदाब का नहीं पता? उसने क्या जवाब दिया? उसको भी सुभान अल्लाह कहे। कहता है अदालत के अदाब का मुझे नहीं पता, तुझे मकाम रिसालत का नहीं पता। ये आपने नेट पे भी देखा होगा, अखबार में। फिर वो फ़ायद ईसा ने अपना हमदर्द समझ के, अपना करीबी समझ के फजल मान को कहा इन्हों रोको ज़रा, यह भी बकस रखा बदल लेंदे ने। कहना अदालत थोड़ी रोका, मैं आप ही रोको। बहरहाल फ़ायद ईसा जलील हो गया, रुसवा हो गया। जो भी रसूल अल्लाह से गद्दारी करेगा, जो भी बगावत करेगा, हमारे नहीं कहना चाहिए, ये चीफ जस्टिस ने कुरान से बगावत की है, कानून से बगावत की है, पैगंबर इस्लाम की सीरत से बगावत की है। एक मुर्तद को इजाजत देकर हम कहते हैं इसका जुर्म या तो माफी मांगकर खुद आ जाए, नीचे आ जाए उस स्टेज के, ये अहलियत नहीं रखता, इस काबिल नहीं है। इसको तो हम अपने स्कूल कॉलेज में पीएम भी रखना पसंद नहीं करेंगे जो नबी का गुस्ताख हो। लिहाजा इसको बदलना चाहिए। हम हुकूमत वक्त से एक और मुतालबा भी करते हैं
कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज लगने के लिए एक महारतनामा तैयार करो, एक मेरिट हो, कुरान का आलिम हो, हदीस जानता हो, पैगंबर इस्लाम के एहतराम को जानता हो, नमूसे रसालत को जानता हो, यह बेखबर है। ऐसे लोगों को आगे नहीं आना चाहिए। जुबान में कलमा तौहीद, दिल में बुग़्द मुस्तफ़ा, ये सब बेईमान है। किसी वफादार की बात करो, हमें ऐसे नहीं। इसीलिए तो कहा था ना, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब मुसलमान कज़ाब ने दावत किया, आपने लश्कर तैयार किया, आपने लश्कर तैयार करके तमाम सिपा सलारों को बुलाया मस्जिद नबवी में। आपने फरमाया पहले जंग थी और अब जंग है, और अब जंग के असूल बदल गए। पहले असूल क्या थे? इनके बच्चों को, काफरों के बच्चों को कुछ नहीं कहना, इनके बुजुर्गों को कुछ नहीं कहना, इनकी औरतों को कुछ नहीं कहना, इनके बीमारों को कुछ नहीं कहना, इनके दरख्तों को कुछ नहीं करना, पानी के जोड़ बर्बाद नहीं करने, रास्ते ख़राब नहीं करने, खेत ख़राब नहीं करने, ताकि जब ये वापस जाएं तो ये उससे फ़ायदा उठा सकें। देख लो हमारे आका ने अपने दुश्मनों के लिए भी कितनी सहूलतें अता फरमाई, रहमतुल लिल आलमीन है ना जी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया अब कानून बदल गया, अब ज़ाब्ता बदल गया, अब आयन बदल गया, अब तुम्हारे लिए जो हदायतनामा अमीर अल मोमिनीन की तरफ से है वो बदल गया। पहले जंग थी नबूवत के दुश्मनों के साथ, अब जंग है खत्म नबूवत के दुश्मनों के साथ। पहले जंग थी नबूवत को ना मानने वाले काफिरों के खिलाफ, अब जंग है खत्म नबूवत को ना मानने वाले मुर्तद और जंदीदों के खिलाफ। अब इनका बच्चा भी ना छोड़ो, इनका बीमार भी ना छोड़ो, इनके बापे भी ना छोड़ो, इनकी औरतें भी ना छोड़ो, जब तक ये फितना खत्म नहीं होता। तलवार जारी रखो, तलवार चलती रहे, सर कलम होते रहे। 40,000 मुनकरीने खत्म नबूवत को, उस वक़्त के मर्दियों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो तलवारें दी थी उनमें से 28,000 को वासिल जहन्नम कर दिया। कुछ मुसलमान हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ भाग। ये इतना हसास मसला है, इतना ये सेंसिटिव मसला है, इसमें कोई समझौता नहीं, इसमें कोई मसलियत नहीं। मैं मसलियत का कायल नहीं हूँ, आशिक हूँ, कोई साइल नहीं हूँ।